दोस्तों जरा एक तस्वीर देखिए अपने दिमाग में। एक आदमी है, नेवी में कैप्टन रह चुका है, भारत की जल सेना में, जहां जाने के लिए लाखों बच्चे सपने देखते हैं, पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी बोलता है, सरकारी पेंशन मिल रही है, जिंदगी सेट है। अब आप बताइए, ऐसा आदमी 67 साल की उम्र में क्या करेगा? आराम करेगा, परिवार के साथ वक्त बिताएगा, कुछ सामाजिक काम करेगा? नहीं दोस्तों, इस आदमी ने एक अलग ही रास्ता चुना। इसने सफेद कपड़े पहने, माथे पर तिलक लगाया, गले में माला डाली और खुद को घोषित कर दिया ज्योतिराचार्य। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें 58 माँ बहनों की जिंदगी तबाह हुई, जिसमें ड्रग्स दिए गए, प्रोसेस किया गया, वीडियो बनाए गए, ब्लैकमेल किया गया। और सबसे शर्मनाक बात, इस बाबा के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह की फोटो है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की फोटो है, अजित पवार, शरद पवार, एकनाथ शिंदे, सबकी फोटो है। और महिला आयोग की अध्यक्ष, जिनका काम महिलाओं को बचाना था, वो इस बाबा के पैर धो रही थी। दोस्तों आज मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, शुरू से अंत तक, एक एक तथ्य के साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक बाबा की कहानी नहीं है, यह उस सड़े हुए सिस्टम की कहानी है जो ऐसे बाबाओं को पालता है, पोसता है और फिर जब जेल होती है तो मुंह फेर लेता है। दोस्तों पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। यह कहानी सिर्फ नासिक की नहीं है, यह कहानी पूरे भारत की है। हमारे देश में एक अजीब परंपरा चली आ रही है। जिस देश में कभी आर्यभट्ट ने शून्य खोजा, उसी देश में आज लोग किसी बाबा की दिव्य दृष्टि पर अपनी जमा पूंजी लुटा रहे हैं। जिस देश में चरक और सुश्रुत जैसे महान वैद्य हुए, उसी देश में आज कोई कद्दू और नीम मिलाकर कैंसर ठीक करने का दावा करता है। और सबसे बड़ी बात, ये काम एक बाबा अकेले नहीं करता, उसके साथ होते हैं नेता। जरा सोचिए भाई, आज से लगभग 3 साल पहले दिसंबर 2022 में नासिक में एक बाबा ने अपना जाल फेंकना शुरू किया। नाम था कैप्टन अशोक कुमार खरा। कनाडा कॉर्नर, नासिक में एक चमचमाता ऑफिस, सिन्नर में एक भव्य मंदिर ट्रस्ट और एक रेपुटेशन कि यह आदमी आपकी हर समस्या हल कर सकता है। अब आप पूछेंगे लोग क्यों गए इसके पास? दोस्तों यह समझने वाली बात है, इस देश में आज करोड़ों लोग परेशान हैं, दुकान नहीं चल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, घर में बीमारी है, रिश्ते टूट रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है। और जब इंसान इतना टूटा होता है तो वो किसी भी तिनके को पकड़ लेता है। वो यह नहीं सोचता कि मेरी दुकान इसलिए नहीं चल रही क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था खराब है। वो सोचता है किसी ने नजर मार दी है, किसी ने टोना टोटका कर दिया है। और यही सोच उसे इस कैप्टन बाबा के दरवाजे तक ले जाती है, जहां एक बार जाने की फीस थी 1 लाख रुपया। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख रुपया एक बार मिलने की फीस। और ये बाबा इतना प्रसिद्ध हो गया था कि इसके पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जाती है। सोचिए, एक नेवी कैप्टन रिटायरमेंट के बाद 67 साल की उम्र में 100 करोड़ की संपत्ति। यह चमत्कार था, लेकिन महिलाओं की तबाही का। दोस्तों अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे जरूरी है। यह बाबा करता क्या था? पहला तरीका, भरोसा जीतना। अशोक खरा खुद को न्यूमरोलॉजिस्ट और ज्योतिराचार्य कहता था। अब देखिए इसकी चालाकी, वो नेवी कैप्टन था, इंग्लिश बोलता था, साइंटिफिक लगने वाले शब्द इस्तेमाल करता था, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एनर्जी फील्ड। यानी एक तरफ विज्ञान का मुखौटा, दूसरी तरफ अध्यात्म की चादर, दोनों मिलाकर एक जाल बना। जो महिलाएं पढ़ी लिखी थी वो साइंटिफिक एंगल से आकर्षित होती थी, जो कम पढ़ी लिखी थी वो बाबा जी वाले एंगल से, और दोनों फंस जाती थी। दूसरा तरीका, अकेले में बुलाना। ये बाबा महिलाओं से कहता था, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसे पब्लिक में नहीं बताया जा सकता, अकेले में आइए। और जो महिलाएं किसी गहरी तकलीफ में होती थी, पति का बीमार होना, घर में कलह, आर्थिक संकट, वो अकेले आ जाती। यह उसका सबसे बड़ा जाल था
क्योंकि जो महिला अकेले आई उसके साथ जो हुआ उस शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तीसरा तरीका, नशा और हिप्नोसिस। दोस्तों, यह सबसे घिनौना हिस्सा है। यह बाबा अनुष्ठान के नाम पर महिलाओं को कुछ खिलाता पिलाता था। जांच में सामने आया वो ड्रग्स था। जब महिला नशे की हालत में होती तो वो हिप्नोसिस करता और फिर छुपे हुए कमरे में उनके अश्लील वीडियो बनाता। 58 आपत्तिजनक वीडियो पाए गए, पेनड्राइव्स पाई गई, एक छुपा हुआ कमरा मिला और इसके साथ एक पिस्टल और कारतूस भी। यानी यह सिर्फ एक ठग नहीं था, यह एक खतरनाक अपराधी था। चौथा तरीका, ब्लैकमेल। वीडियो बनाने के बाद यह बाबा क्या करता था, वो महिलाओं को बुलाता था और कहता, देखो मुझे दिख रहा है तुम्हारे पति पर संकट है, बहुत बड़ा संकट है, वो बच सकते हैं लेकिन सिर्फ मेरे जरिए। और डरी हुई महिला जो पहले से ही परेशान थी और भी टूट जाती है। वो पैसे देती है, बार बार आती है और इस जाल में और गहरी धंसती चली जाती है। यह सिलसिला दिसंबर 2022 से 2025 तक 3 साल चलता रहा। 3 साल। और इस दौरान किसी नेता ने, किसी मंत्री ने, किसी सिस्टम ने कुछ नहीं किया, क्योंकि सबकी फोटो थी इस बाबा के साथ। दोस्तों, एक बात बताता हूं, यह ट्रस्ट का धंधा कितना सातिराना है जरा समझिए। कैप्टन अशोक खरात ने सिन्नर में एक मंदिर ट्रस्ट बनाया था। अब ट्रस्ट की खूबी क्या होती है, कमाई आपकी लेकिन नाम ट्रस्ट का, जिम्मेदारी किसी की नहीं, फायदा सबका। टैक्स बचाओ, जवाबदेही से बचो और जेल जाओ तो कहो मैं तो बस एक सेवक हूं। ट्रस्ट का काम था। यही तरीका राम रहीम का था, यही तरीका आसाराम का था और यही तरीका इस कैप्टन बाबा का था। एक ही स्क्रिप्ट, अलग अलग किरदार। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देता है और मुझे लगता है आपको भी देगा। रूपाली चाकरकर, यह नाम याद रखिए, यह महाराष्ट्र की राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी। महिला आयोग जिसका काम होता है महिलाओं की रक्षा करना, उनके हक की आवाज उठाना, उनके साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ लड़ना। और इस संस्था की अध्यक्ष इस बाबा के पैर धो रही थी। वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश ने देखा और फिर उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, जब यह वीडियो वायरल हुआ उससे पहले क्या उन्हें पता नहीं था कि यह बाबा कैसा इंसान है? क्या महिला आयोग की अध्यक्ष को यह नहीं पता था कि उनकी संस्था में इस बाबा के खिलाफ शिकायतें आ सकती हैं? और अगर पता था तो क्यों पैर धो रही थी? यह सिर्फ एक महिला का व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह उस संस्थागत विफलता का सबूत है जहां जिन लोगों को रक्षक बनाया गया वही भक्षक बन गए। अब आते हैं उन नेताओं पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बाबा के साथ फोटो मिली है अमित शाह की, देश के गृह मंत्री, देवेंद्र फडणवीस की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे की, अजित पवार की, शरद पवार की। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से कोई भी इस बाबा के अपराधों में शामिल था। मैं ये जरूर पूछ रहा हूं, एक नेवी कैप्टन जो रिटायर होकर ज्योतिषी बन गया, जिसके पास ना कोई महान विचार था, ना कोई साहित्यिक योगदान, ना कोई समाज सेवा का इतिहास, उसके साथ खड़े होकर देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री फोटो क्यों खिंचवा रहे थे? क्या इसलिए कि उन्हें लगता था यह बाबा वोट दिला सकता है? क्या इसलिए कि उन्हें लगता था इस बाबा के लाखों अनुयायी उनके काम आएंगे? अगर हाँ, तो यह सोच ही सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि जब नेता किसी बाबा को बढ़ावा देते हैं तो उस बाबा की हिम्मत और बढ़ती है। उसे लगता है मैं कुछ भी करूं, मेरे ऊपर हाथ है। और 58 महिलाओं की तबाही उसी हिम्मत का नतीजा है। दोस्तों, जरा याद कीजिए, बुंदेलखंड का वो ठठरी बांधे वाले बाबा राम रहीम, जिसे अभी अभी रिहा किया गया, आसाराम जेल में है, लेकिन उनके अनुयायी आज भी उसे भगवान मानते हैं। और अब ये नासिक वाला कैप्टन, एक के बाद एक, बार बार, हर बार वही पैटर्न। बाबा बनो, राजनेताओं के संपर्क बढ़ाओ, वीआईपी स्टेटस लो, जमकर अपराध करो, जब पकड़े जाओ तो कहो साजिश है। और हर बार सिस्टम पहले सोता है, फिर जगता है, फिर एसआईटी बनाता है, फिर अगले केस में फिर सो जाता है। ये चक्र कब टूटेगा? दोस्तों, एक और जरूरी बात, महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच ने इसे 20 मार्च 2025 के आसपास गिरफ्तार किया।
एक 35 साल की महिला ने FIR दर्ज कराई। 3 साल बाद 3 साल तक वो चुप क्यों रही? क्योंकि उसे डर था, क्योंकि उसके पास उसके वीडियो थे, क्योंकि उसे धमकी दी गई थी कि अगर वो बोली तो उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों, अगर एक महिला ने 3 साल बाद हिम्मत करके बोला तो बाकी 57 महिलाएं कब बोलेंगी? या वो डर के मारे चुप ही रहेंगी? SIT बनी है। IPS अधिकारी तेजस्वी सातपुते के नेतृत्व में जांच चल रही है। 24 मार्च तक रिमांड मिली है। नासिक कोर्ट ने खुद कहा यह मामला बेहद गंभीर है, लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ SIT से काम चलेगा या उन नेताओं से भी सवाल पूछे जाएंगे जिन्होंने इस बाबा को इतना बढ़ावा दिया? जब महिला आयोग की अध्यक्ष खुद बाबा के पैर धो रही हो तो उस देश में महिलाओं का रक्षक कौन है? राजनेता जब किसी बाबा के साथ खड़े होते हैं तो वो उसे वोट नहीं, एक लाइसेंस देते हैं अपराध करने का। यह बाबा इसलिए नहीं पकड़ा गया कि सिस्टम जागरूक था, यह इसलिए पकड़ा गया क्योंकि एक हिम्मत वाली महिला ने 3 साल बाद भी हार नहीं मानी। देश में जब तक नेता वोट के लिए बाबाओं के चरण स्पर्श करते रहेंगे, तब तक ऐसे बाबाओं की फसल कटती नहीं, उगती रहेगी। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद एक सवाल मेरे मन में बार बार उठता है, हम कहां जा रहे हैं? 21वीं सदी में जब दुनिया चांद पर घर बनाने की बात कर रही है, हम अभी भी एक रिटायर्ड नेवी कैप्टन को जीवत्राचार्य मानकर उसे 1 लाख रुपया दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ उन पीड़ित महिलाओं को दोष नहीं दूंगा। वो तो टूटी हुई थी, परेशान थी, उन्होंने कहीं सहारा ढूंढा। असल दोष है उस सिस्टम का जो इन बाबाओं को बढ़ावा देता है, जो नेता वोट के खातिर इन्हें मान्यता देते हैं, जो महिला आयोग की अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी भूलकर पैर धोती है, जो मीडिया इन बाबाओं को आध्यात्मिक गुरु बनाकर पेश करती है। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां कोई भी कैप्टन बाबा बन सकता है और 58 माँ बहनें बर्बाद हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं निराश नहीं हूं, क्योंकि उस एक हिम्मत वाली महिला ने जो किया वो इस देश की असली ताकत है। 3 साल अकेले डर कर फिर भी बोली, और बोलने से ही बदलाव आता है। हम भी बोलते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे इसी देश के लिए, क्योंकि जो देश से सच में प्यार करता है वो सवाल पूछता है, वो चुप नहीं रहता। मैं आशीष शर्मा आपसे वादा करता हूं, जब तक यह देश है, जब तक आप हैं, जब तक एक भी सच बाकी है, मैं बोलूंगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह सच हर भारतीय को पहुंचना चाहिए तो एक छोटा सा काम करिए, इस वीडियो को उन 5 लोगों को शेयर करिए जो अभी भी किसी बाबा पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, जो अभी भी नहीं जानते कि उनकी माँ, बहन, पत्नी किस खतरे में हो सकती है। सच फैलाना भी एक देशभक्ति है। और अगर आप वन देशभक्त पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वो नहीं मिलेगा जो बड़े चैनल दिखाते हैं, यहाँ मिलेगा वो सच जो वो नहीं दिखाना चाहते। बेल आइकन दबाइए, कमेंट में बताइए आपका क्या सोचना है, और याद रखिए, वन देशभक्त, जहां सच बोला जाता है बिना डर के। धन्यवाद।